हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि बच्चों को पेट के बल कब लिटाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई दंपत्ति पहली बार माता पिता बनते हैं तो बच्चे से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी वो जानना चाहते हैं और वो परेशान होते हैं क्योंकि उनको बातें नहीं पता होती। जिनके घर में बड़े नहीं हैं तो वो हर चीज को जानना चाहते हैं कि बच्चों को पेट के बल कब लिटाया जाए, कितने समय के लिए लिटाया जाए। तो वही आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। जब कोई नवजात शिशु होता है तो डॉक्टर उसको 1 महीने तक पेट के बल लिटाने के लिए मना करता है। वैसे 6 हफ्ते के बाद ही बच्चे को पेट के बल लिटाने की सलाह दी जाती है। वैसे 6 हफ्ते का बच्चा होने के बाद ही बच्चे को पेट के बल लिटाने की सलाह दी जाती है। जब बच्चा 6 हफ्ते से छोटा होता है तो बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं या बच्चे का जो विकास आप कह सकते इतना नहीं हुआ होता कि आप बच्चे को पेट के बल लिटा पाएं। तो जब बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाए तो बच्चे को आप पेट के बल लिटा सकते हैं। पेट के बल बच्चे को लिटाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। कह सकते हैं कि टमी टाइम बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जब बच्चे को आप पेट के बल लिटाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे को पेट के बल लिटाने के क्या क्या फायदे होते हैं और बच्चे को पेट के बल कब लिटाना चाहिए। जब बच्चा 6 हफ्ते का पूरा हो जाता है तो बच्चे को आप पेट के बल लिटा सकते हैं। बच्चे को पेट के बल लिटाने से बच्चे की गर्दन की और ऊपरी हिस्सा जो बच्चे का अपर पार्ट होता है वो मजबूत हो जाता है। तो बच्चे को पेट के बल लिटाने से गर्दन जो बच्चा उठाने लगता है इस तरीके से, तो इससे बच्चे की जो गर्दन की मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। इसलिए बच्चे के लिए टमी टाइम बहुत जरूरी होता है। बच्चा जब टमी पर लेटता है तो बच्चा अगर गर्दन ऊपर उठाने लगा है तो इससे बच्चे को बैठने में, चलने में, गुड़लिया चलने लगते हैं बच्चे, तो उसमें बहुत आसानी होती है। बच्चे ये सब चीजें भी बहुत जल्दी करने लगते हैं। जब बच्चे को आप टमी टाइम देते हैं तो बच्चे के आसपास कुछ टॉयज रख दे जिससे बच्चा अट्रैक्ट होगा और उनको पकड़ने के लिए बच्चा थोड़ा थोड़ा आगे खिसकने की कोशिश करता है। तो ये भी बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे को अगर आप टमी टाइम दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा समय होता है मॉर्निंग का। जब बच्चा सोकर उठता है तो वो पूरी रात दूध पीता है, तो बच्चे के पेट में अगर कुछ भी गैस वगैरह है तो बच्चे को जब भी आप टमी पर लिटाएंगी तो बच्चे के पेट से गैस निकलने में बहुत ही आसानी होगी। टमी टाइम बच्चे को गैस को बाहर करने के लिए फायदेमंद होती है। जब भी आप बच्चे को टमी पर लिटाएं तो शुरू में बच्चे को केवल 1 या 2 मिनट के लिए ही लिटाएं। बाद में आप बच्चे का धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकती हैं। और शुरू में अगर आप बच्चे को टमी पर लिटा रहे हैं तो आपको बहुत अधिक निगरानी की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा शुरू में नहीं जानता कि टमी पर लेटा भी जाता है, कुछ भी है, तो बच्चा रोने भी लगता है बहुत बार और बच्चा गर्दन नीचे भी एकदम से गिरा सकता है क्योंकि वो गर्दन संभालना नहीं सीखता है तब तक। तो बच्चों को जब आप स्टार्टिंग में टमी टाइम दें तो बच्चे के लिए बहुत अधिक निगरानी रखें, वहीं पर खड़े रहें और शुरू में केवल उसको थोड़ी देर के लिए ही लिटाएं। और अगर आपका बच्चा रोने लगता है तो डरे नहीं, क्योंकि बच्चा इससे डरता नहीं है, केवल बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये क्या है। धीरे धीरे बच्चे को इस चीज की आदत हो जाती है। टमी टाइम देने का समय आप बच्चे को दोपहर में भी दे सकते हैं। मालिश के बाद आप बच्चे को टमी पर लिटा सकते हैं। जब आपका बच्चा बहुत अधिक एक्टिव है, खेल रहा है, तब आप उसको टमी पर लिटा सकते हैं। बच्चे को सोने से पहले भी आप टमी पर लिटा सकते हैं। इससे बच्चे थक जाते हैं और थककर बच्चे को बहुत ही अच्छी नींद आती है। बच्चे को टमी पर लिटाना बहुत ही फायदेमंद है। बच्चे के जो गैस होने पर आप बच्चे को टमी पर लिटा सकते हैं। बच्चे की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए टमी पर लिटा सकते हैं। बच्चे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आप बच्चे को टमी पर लिटा सकते हैं। और बच्चा आपका जल्दी से एक्टिविटी करने लगे, बैठने लगे, गुड़लिया चलने लगे, उसके लिए भी आप बच्चे को टमी पर लिटाइए। क्योंकि बच्चे को अगर आप ज्यादातर सीधा लिटाएंगे तो बच्चे का जो सिर का एरिया है वो फ्लैट हो जाता है अगर आप सीधा ही लिटाए रखेंगे बच्चे को। क्योंकि बच्चे की जो सिर की खाल होती है, जो मांसपेशियां होती हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जो अगर बच्चा एक ही पोजीशन में लेटा रहता है तो वो दब जाती हैं।
तो ये सारे फायदे हैं बच्चे को टमी पर लिटाने के। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बच्चे को टमी पर लिटाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली यही बात है दोस्तों कि अगर आप बच्चे को टमी पर लिटा रहे हैं तो बच्चा कम से कम 6 हफ्ते या 1 महीने का पूरा हो जाना चाहिए। उससे पहले आप बच्चे को टमी पर लिटाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। बच्चे को टमी पर 1 महीने के बाद ही लिटाएं। और अगर आपके बच्चे की नाभि में कुछ प्रॉब्लम है या बच्चे की अवरनाल अभी नहीं गिरी है तो तब तक आप बच्चे को टमी पर ना लिटाएं जब तक आपके बच्चे की अवरनाल अपने आप ही नहीं गिर जाती है, क्योंकि इससे बच्चे के जो अवरनाल है उसमें रगड़ लगकर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो इस चीज का भी आप बहुत अधिक ध्यान रखें। कभी भी दूध पिलाने के बाद बच्चे को टमी पर ना लिटाएं, क्योंकि अगर आप बच्चे को दूध पिलाने के तुरंत बाद टमी पर लिटा देते हैं तो इससे बच्चा उल्टी कर सकता है। क्योंकि बच्चे का दूध इतनी जल्दी हजम नहीं होता है तो बच्चा तुरंत उल्टी कर सकता है। तो दूध पिलाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही आप बच्चे को टमी पर लिटाएं। कोशिश करें कि बच्चे को जमीन पर कोई ब्लैंकेट वगैरह बिछाकर ही टमी टाइम दें, क्योंकि अगर आप बच्चे को बिस्तर पर लिटा देंगे इससे बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। बच्चे को 1 महीने से पहले टमी पर ना लिटाएं, इससे बच्चे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टमी टाइम बच्चे के लिए जरूरी होता है, लेकिन कम से कम 1 महीना और 6 हफ्ते का बच्चा पूरा हो जाने के बाद, 1 से 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद आप उसको टमी पर लिटाएं। ये बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये आज मैंने कुछ बात की है कि बच्चे के लिए टमी टाइम क्यों जरूरी है और टमी टाइम देते वक्त बच्चे को आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।